सुप्रभात बच्चों। तो संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। और आज आप लोगों का है 5वें पाठ का बचा हुआ अभ्यास कार्य। बच्चों 2 अभ्यास कार्य तक मैंने आपको करवा दिया था और अनुवाचन कार्य। अब आज आपका है तीसरा अभ्यास कार्य। आप दो देख रहे हैं अपनी किताब में पेज नंबर 35 में। देखिए बच्चों, दिया हुआ है क्रियापदों को वचनों के अनुसार लिखे। तीसरा अभ्यास कार्य है पेज नंबर 35, लेसन नंबर 5, तीसरा अभ्यास कार्य। देखिए सभी बच्चे, तो लिखा हुआ है क्रियापदों को वचनों के अनुसार लिखे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और ऊपर शब्द दिए हुए हैं, उसमें से तीनों वचनों को अलग अलग लिखना है। जो एक वचन का है एक वचन में, द्विवचन का है द्विवचन में, बहुवचन का है बहुवचन में। तो यहाँ आप ध्यान से देखें, एक वचन का शब्द है खादति, करोति, भवति, यच्छति, यच्छति, लिखत। ये शब्द एक वचन के हैं। लिख रहे हैं खादत, करोत, भवत, यच्छत, लिखत, ये एक वचन के हैं। अब द्विवचन के शब्द हैं पततः, पततः, स्तः, हसत, हस्तः, हस्तः, चरतः, धावतः, चरतः, धावतः, ये द्विवचन है। बहुवचन है बच्चों सन्ति, क्रीडन्ति, क्रीडन्ति, गच्छन्ति, गच्छन्ति, भ्रमन्ति, पश्यन्ति। भ्रमन्ति, पश्यन्ति। बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे लोग घूमते हैं, बहुत सारे लोग देते हैं, सब लोग खेलते हैं, सब लोग हैं। 2 गिरते हैं, स्तः 2 लोग हैं, हस्तः 2 हंसते हैं, चरतः 2 चरते, धावतः 2 दौड़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों आपका यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरह से आप अपनी किताब में पहले भरेंगे, फिर अपनी कॉपी में करेंगे। अब आगे देखिए आप अभ्यास नंबर 4। तीसरा अभ्यास कार्य खत्म हो गया। अब आपका चौथा है उचित क्रिया रूप से वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ कोष्ठक में बच्चों मूल रूप दिया हुआ है और उस रूप से आपको उचित शब्द वहां डालना है। छात्रः पाठम स्मरति, क्या हो जाएगा? स्मरत। बच्चों में से उत्तर लिख रही हूँ, आप जो है उसको पूरा वाक्य लिखेंगे। पहले किताब में भर लेंगे, फिर उसके बाद कॉपी में पूरा वाक्य लिखेंगे। स्मरति
का में रहेगा स्मरति, खा में रहेगा पिबता, गा में रहेगा क्रीडंती। बच्चों फिफ्थ क्लास में ही आपको बताया जा चुका है कि अनुवाद करते समय या वाक्य लिखते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी लगेगी। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, और यदि क्रिया एक वचन है तो कर्ता भी एक वचन का ही होगा। घा है गच्छति, अंगा है जिघ्रता, जिघ्रता। छा है तिष्ठति, तिष्ठति। चा है, पहले चा होगा बच्चों फिर छा होगा। चा है कुर्दंती, कुर्दंती। छा है तिष्ठति, तिष्ठति। जा है धावता, द्विवचन है। झा है कूजंती, कोकिलाम मधुरम कूजंती, बहुवचन है तो यहां हो जाएगा कूजंती, कूजंती। यहाँ है पचत, एक वचन। तो बच्चों ये उत्तर मैंने लिख दिया है, जो खाली स्थान में लिखना है ये उचित उत्तर है। तो इसको आप अपनी पहले किताब में भरेंगे, उसके बाद अपनी कॉपी में इसको लिखेंगे। तो ये था आपका चौथा अभ्यास कार्य। आप देख रहे हैं कि का में स्मरत, खा में पिबता, गा में क्रीडंत, घा में गच्छत, अंगा में जिघ्रता, चा में कुर्दंत, छा में तिष्ठत, जा में धावता, झा में कूजंत, या में पचत। जिस जो करता है वही क्रिया लगी हुई। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन की है, कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन की है, कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की लिखी गई है। इस तरह से आप समझ के अपनी पहले किताब में भरेंगे फिर कॉपी में लिखेंगे। अब आप पांचवा देखें बच्चों, आपको टिक लगाना है इसे, आप ध्यान से इसको देखेंगे। अभ्यास कार्य नंबर 5, सभी बच्चे ध्यान से अपनी किताब में देखेंगे। उचित उत्तर छांटिए। पांचवें का का, अब का में है 1 2 3 4 5। तो स्मरता, दो याद करते हैं। स्मरता का मतलब हो जाएगा दो याद करते हैं, यानी 1 का थर्ड, 1 का क्या हो जाएगा थर्ड 1, है ना। का पहले का तीसरा, का दूसरे का भ्रमंती, अनेक घूमते हैं, यहां भी तीसरा ही होगा, यहां भी तीसरा ही होगा। तीसरे का है लिखती, तीसरे का है लिखती, यानी एक लिखता है तो यहां भी थर्ड ही होगा। तीसरे का भी तीसरा ही सही है।
चौथा है गच्छन्ति, बहुवचन है, अनेक जाते हैं, तो यहाँ सेकंड सही है, अनेक जाते हैं। पांचवा है नमता, नमस्कार करता है, एक वचन है, तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट वन। नमता, दो नमस्कार करते हैं, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा थर्ड वन। तो ये आप देख रहे हैं काका, पांचवें का का है। अब पांचवें का खा है, यहाँ ध्यान से देखिए बच्चों, पांचवें का खा है। देखता है, यहाँ इंग्लिश, इसको संस्कृत में करना है, का में संस्कृत को हिंदी में करना था, और खा में संस्कृत को हिंदी को संस्कृत में करना है। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ देखता है यानी कि हो जाएगा पश्यति, पश्यति। यहाँ भी पहले का 1 2 3 4 5, पहले का थर्ड वन, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा, चौथे का तीसरा, और पांचवें का दूसरा। तो ये है बच्चों आपका पांचवा अभ्यास का, आप देख रहे हैं। इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में यह पाठ कंप्लीट कर लेंगे। आज यह पाठ आपका समाप्त हो गया, चौथा पाठ। अब पांचवा पाठ आपको लिंग और वचन अगले पीरियड में पढ़ाया जाएगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। इस पाठ को शब्द अर्थ के साथ पूरा अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।